कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बिलने की तरह तुम बुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। जीव जब जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब परमात्मा भी ईश्वरत्व भूल जाते हैं। जीव जीवत्व नहीं छोड़ सकता। ईश्वर जीव से कहते हैं तुम मेरे हो, परंतु जीव यही समझ नहीं सकता कि ईश्वर मेरे हैं। इससे जीव दुखी होता है, ईश्वर से विमुख रहता है। द्वारका नाथ से सुदामा देव को द्वारिका नाथ बना दिया। सुदाम देव जैसा कोई याचक नहीं हुआ और श्री कृष्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ। भगवान तो परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण ही देते हैं तो भी परिपूर्ण ही रहते हैं। भगवान किसी को देते हैं तो ऐसा नहीं है भगवान खाली हो गए। हमारे साथ तो क्या होता है, हम किसी को कुछ देते हैं तो उतना अमाउंट हमारे पास से कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल लोगे तो भी पूर्ण ही बचेगा, खाली नहीं होगा। इसके लिए हमारे वेदों में एक मंत्र आता है। कौन सा मंत्र आता है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते का मतलब बचता भी पूर्ण ही है। अच्छा, इसको समझने के लिए जनेश और निशान, इस बात को समझने के लिए कि किसी चीज में से कोई चीज निकाल ली जाए फिर भी वहां पे उतनी की उतनी वही चीज बचे, कोई उदाहरण दे सकते हो आप? हवा में हवा को तो आप कहीं से स्पेस के अंदर कितनी स्पेस निकाल लो तब भी उसके अंदर उतनी स्पेस बची। एग्जैक्टली, पूर्ण स्पेस पूर्ण है। हवा के अंदर से कितनी भी हवा निकाल लो तब भी हवा तो फिर भी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। टायर में से निकाल दिया तो कम हो जाएगी, लेकिन स्पेस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हवा तो
अगर टायर में से लगाओगे एटमोसफेयर में तो रहेगी। लेकिन बेटा ऐसा कई जगह पे होता है कि वहां पे वो एयर फिर कम हो जाए, जैसे ऑक्सीजन कम हो जाती है, हाइड्रोजन कम हो जाती है। लेकिन स्पेस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। मैंने एक मटका लिया, मटके को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो यहाँ पे जो मटके का स्पेस में ले जाके यहाँ पे रखा तो यहाँ खत्म हो गया क्या? यहाँ पे भी उतना का। तो पूर्णता भगवान स्पेस से भी सूक्ष्म है। भगवान क्या है? स्पेस से भी सूक्ष्म है। स्पेस भी एक समय पे समाप्त हो सकता है, लेकिन ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता हमेशा चिरस्थिर रहती है। तो भगवान पूर्ण है। अब पूर्ण अगर कोई चीज पूर्ण दे देता है तो भी वो पूर्ण ही रहता है। इज इट क्लियर? स्पेस में से स्पेस को निकाल लेंगे तो भी स्पेस पूरा का पूरा रहेगा। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर से इतना सा स्पेस कम रह गया, वो उतना का उतना रहता। सुदाम देव को निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्तों की भक्ति में ही आनंद आता है। जिन लोगों को भगवान से कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं मांगते हैं और फिर भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनको भक्ति का वास्तविक आनंद मिलता है। जब तक हम इच्छाओं के साथ जुड़ के भगवान की भक्ति करते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमें भगवान पर गुस्सा आता है, काहे के भगवान है, हमारी तीसरी इच्छा तो पूरी नहीं कर पाए। तो भगवान से भक्ति कैसी करनी चाहिए? कुछ मांगना नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान को पहले से ही मालूम है। बच्चों को जब मम्मी पापा को पहले से मालूम होता है, वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हैं, तो फिर बच्चों को जिद्दी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा को मालूम है कब बच्चों के लिए क्या चीज चाहिए, वो समय वो लाके देते हैं। ऐसे ही भगवान को मालूम है हमारे लिए क्या चीज अच्छी है, भगवान हमेशा वो प्रोवाइड करवाते हैं। हमें मांगना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। वैष्णव परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं और परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। अब देखो ये फर्क है। जो वैष्णव नहीं होगा ना, वो क्या करेगा? मंदिर में जाकर के अपनी शॉपिंग लिस्ट ले जाएगा। भगवान मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवा दो, एक अच्छा संबंध दिलवा दो, भगवान मेरा यहाँ पे मान बढ़वा दो, भगवान यहाँ पे मेरी लाज रख लो। ये सब चीज़ें एक तरह से शॉपिंग लिस्ट है कि भी मुझे ये चाहिए, अभी ये सब कर दो। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भगवान को अपना सब कुछ दे देते हैं। बोले भगवान मेरा है, वो भी आप ले लो, लेकिन मुझे क्या दे दो? आप स्वयं को मुझे दे दो। अगर हम ही ईश्वर बन जाए तो फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत रहेगी क्या? जीव जब जीवात्मा से परमात्मा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। जब तक हमारे जीवन में पद की आवश्यकता है, हमें धन की आवश्यकता है, हमें सुखों की आवश्यकता है, तब तक हम जीवात्मा हैं। जैसे ही हमारी ये आवश्यकताएं समाप्त हुई, हम परम सत्य की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, आ जाएंगे। जहां भक्ति है वहीं भगवान है। भक्ति के बिना भगवान नहीं है। भगवान भक्तों के ऋणी रहते हैं। भगवान गोपियों के भी ऋणी हो रहे हैं। गोपियों का निष्काम भक्ति, गोपियों में निष्काम भक्ति है। गोपी प्रेम अति शुद्ध है। इसलिए ही उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष गोपियों के चरण वंदना करते हैं। उद्धव को ज्ञान का अभिमान उतर आ गया। ब्रजवासी तो ऐसा कहते हैं, उदो सुदो भयो है। उद्धव को जब तक गोपियों से सत्संग नहीं हुआ था तब तक वह बहुत अकड़ते थे। बोलते थे गोकुल गए थे, गोपियों को उपदेश देने के लिए गए थे, पर गोपियों को सत्संग उन्हें मिला और गोपियों को उन्होंने गुरु बना लिया। अब यहाँ थोड़ा समझने जैसी चीज है। भगवान की जो भक्त थी ना गोपियां, सुना आपने? वृंदावन में
बहुत सारी गोपियां थी। अभी गोपियां कौन थी? वास्तव में ये गोपियां जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे भगवान की, वो सारे ऋषि मुनि गोपी शरीर लेकर के वृंदावन में प्रकट हुए थे। कौन थे ये? भगवान के जन्मों से जो तपस्या करते हुए आए रहे ऋषि मुनि, जो कंदराओं में इतने सालों से, तो उनका ये था कि हम ईश्वर तत्व के साथ, ब्रह्म के साथ संबंध रखें। तो ऐसे सारे भक्तगण, और उनको भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में अपनी लीलाओं का पार्ट बनाया। ठीक है, भगवान का सानिध्य मिलना, भगवान का साथ मिलना, भगवान का फिजिकल अपीयरेंस मिलना, ये सिर्फ हिंदुइज्म में संभव है, और दूसरे रिलीजन में ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमारे हिंदू रिलीजन में ही ये बात मानी जाती है कि ईश्वर अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। तो वो अपने आप को प्रकट भी कर सकता है और अदृश्य भी कर सकता है। ईश्वर शक्ति का मनुष्य रूप में प्रागट्य सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर ही माना गया है। ठीक है, तो जो हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ऋषि मुनि इतने समय से मेडिटेशन करते हैं, वो उस ईश्वर तत्व को, उस आनंद कंद को, आनंद कंद मालूम है किसे कहते हैं? कंद बोलते हैं जो अपने गन्ना होता है ना, गन्ना, उसको किधर से भी चूसो मिठाई में निकलता है। उसको किस तरह से भी छील लो, उसमें से मिठास ही बाहर आती है। उसको पीस लो, उसको कुछ भी कर लो। ऐसे भगवान को किसी भी एंगल से आप प्राप्त करो, वो आनंद ही देते हैं, कि वो आनंद कंद है। ठीक है, तो जो गोपियां थी वो सारे ऋषि मुनि थे, और भगवान, क्योंकि वो भगवान के सारे भक्त थे, तो उनको भगवान सतत प्राप्त थे। उनके स्मरण में हमेशा कौन रहता था? कौन रहता था? गोपियां, गोपियों के स्मरण में भगवान। कैसे रहते थे? सुबह उठने के साथ ही गोपियां क्या बोलती थी? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या बोलती थी? अच्छा, फिर मंजन करते टाइम क्या बोलती थी? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। फिर जब वो स्नान करती थी तो क्या बोलती थी? हर क्षण कृष्णा ही कृष्णा करते थे। फिर वो जब दूध निकालती थी गायों का, तब क्या बोलती थी? जनेश कृष्णा बोलती थी। फिर वो जब मक्खन निकालती थी तो क्या बोलती थी? अरे वो पूरे दिन भर यही बोलती थी, कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। क्या हम करते हैं ऐसा? नहीं 24 आवर हमारे भगवान ध्यान में रहते हैं? नहीं, जिसके हृदय में 24 घंटे भगवान ध्यान में आ जाएंगे, उसको भगवान सतत प्राप्त होंगे। मतलब भगवान उसको एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिसने भगवान को नहीं छोड़ा, उसको भगवान नहीं छोड़ते। तो गोपियों के हृदय में सुबह आंख खुलने से लेके रात्रि को शयन तक, इवन शयन के बाद भी सपने में भी भगवान ही आते थे। अब जो कृष्णमय हो गया, वो खुद कृष्ण हो गया कि नहीं हो गया? हमने देखा था ना कि एक पतंगा ततैये को देखता रहता है तो वो खुद भी ततैया बन जाता है। तो जो व्यक्ति, जो आदमी, जो गोपी सतत रूप से भगवान के स्मरण के अंदर रहती हैं, वो स्वयं कृष्ण रूप। और ऐसा बहुत बार हुआ है। ये वृंदावन की जो कथा है उसमें आता है कि कई बार गोपियां कृष्ण ही दिखने लगती थी, गोपी कृष्ण दिखने लगती थी। उनका स्वरूप भी वैसे हो जाता था, दिखने लगते थे वो।
क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के सतत सत्संग में रहते थे, सतत याद में बना के रखते थे। अच्छा, गोपियों के साथ क्या होता था? अगर कन्हैया माखन खाने नहीं आए ना तो उनको टेंशन होती थी, खाने आ जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन नहीं आया उस दिन उनको परेशानी होती थी कि आज वो नहीं आया, है ना। जैसे मम्मी को कभी बच्चे कॉलेज चले जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, क्या बच्चे उधम करें उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे नहीं होना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। उद्धव गोपियों को समझाने, अच्छा एक उद्धव जी थे, वो क्या वेदों का अध्ययन करते थे। उन्होंने देखा भगवान तो परब्रह्म है और सबकी मोह माया छोड़ो, सबसे प्रेम छोड़ो, भगवान को प्रेम करो। भगवान को का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने से आपको भगवान प्राप्त होते हैं। तो उनको ये लगता था भगवान का ज्ञान भक्ति से भी बड़ा है। नारद जी मिले, बोले भाई एक बार गोपियों से जाके मिल लो, आपको लगता है ऐसे ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती है, एक बार जाकर के जरा गोपियों के पास से उसको निकाल के हटा के तब लगाने में ध्यान। तो जब वहां पे गोपियों के पास गए और उन्होंने गोपियों को कहा भाई ये सब छोड़ो, भगवान ऐसे कोई मूर्त रूप में है नहीं, वो तो परमात्मा है, परब्रह्म है, वो तो कहीं पे वैकुंठ धाम में रहते हैं और उनका ध्यान करने से आप उनके सत स्वरूप को पहचान जाते हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, एंड दैट्स इट। देन फिर ये सब चीज़ों का झमेला, ये सब जो आप प्रेम और इसकी बातें करते हो, ये सब यूजलेस है। गोपियाँ सोचने लगी हम इतने जन्मों से और क्या कर रहे थे, अब जाकर के तो उनके फल रूप में भगवान साक्षात हमारे सामने है। तो उन्होंने उद्धव जी को गोपी का गीत सुनाया जिसमें विरह भरा हुआ है। उस समय गोपियां, भगवान चले गए थे मथुरा और गोपियों को भगवान की बहुत याद आती है, तो वो विरह गीत के अंदर भगवान गोपी का गीत के रूप में उद्धव। और जब उद्धव ने देखा, अरे बाप रे, ये तो जो गोपियों के अंदर प्रेम है भगवान के लिए, यहाँ तो सालों तपस्या करके भगवान मिलते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम हो जाए तो एक क्षण में भगवान आपके साथ डांस करने लगता है। तब उद्धव जी ने उन गोपियों को अपना गुरु बना लिया। क्या कहते हैं यहाँ पे, गोकुल गए थे गोपियों को उपदेश देने के लिए, पर गोपियों का सत्संग उन्हें मिला और गोपियों को उन्होंने गुरु बना लिया, वो खुद ही उनके चले बने। उद्धव गोपियों को समझाने लगे, श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, आंखें बंद रखकर चिंतन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। गोपी कहती हैं, उद्धव जी हमारा मन तो एक है और वह भी श्री कृष्ण के पास है। दो चार मन होते तो मन को समाधि के लिए भी रख लेते, मन को ध्यान लगाने के लिए भी रख लेते हैं। उद्धव जी खुली आंखों से कृष्ण दिखते हैं, अब आंखें बंद क्यों करें, जरूरत क्या है आंखें बंद करने की। जिसे खुली आंखों से जगत दिखाई पड़ता है वह आंखें बंद करके ज्योति का ध्यान करता है। पर जिन्हें वृक्ष में भी कन्हैया दिख पड़ता है, जिन्हें मिट्टी में भी कन्हैया दिख पड़ता है, वो गोपियां क्यों आंखें बंद रखें। कई ज्ञानी पुरुषों की आंखें बंद करने पर परमात्मा दिखाई देते हैं, पर आंखें खुली रखने से जगत दिख पड़ता है, उनका ज्ञान कच्चा है। खुली आंखों से भी जिन्हें परमात्मा ही दिख पड़ते हैं, उन्हीं के ज्ञान को, उन्होंने ही ज्ञान को पचा लिया है, उनके लिए जगत है ही नहीं। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ ही हैं, मथुरा में कोई दूसरे कृष्ण होंगे। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जो पानी। अब उनको खुली आंखों से भी सब तरफ सिया राम जी ही नजर आते हैं, अब उनको और कोई नजर ही नहीं आता है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा किसमें है, जब आपको सबके अंदर परमात्मा दिखाई देने लगे। मक्खी में भी परमात्मा, मच्छर में भी परमात्मा, हाथी में भी परमात्मा, बिच्छू में भी परमात्मा, सांप में भी परमात्मा, सबके अंदर जब परम तत्व का दर्शन होने लगता है, तब इसको बोलते हैं ज्ञान की परिपक्वता। तब आपका ज्ञान पक्का हो। जब तक आपको सब में परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब तक आपका ज्ञान कच्चा है।
अभी तो इंसानों को इंसानों में ही परमात्मा नजर नहीं आते, जानवरों की तो बात दूसरी है कि नहीं। तो भक्त भगवान के बिना रह ही नहीं सकते, और भगवान को भी भक्त के बिना चैन नहीं पड़ता। जिन्हें संसार का सुख मीठा लगता है उनके पास भगवान नहीं रह सकते। परमात्मा श्री कृष्ण तो सदैव गोपियों के साथ ही रहते हैं। भगवान किसके साथ रहते हैं? गोपियों। गोपी मतलब जो सतत भगवान का स्मरण करते हैं, हमेशा भगवान को स्मरण में रखते हैं। भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठने के साथ ही उनका नाम लेना। कृष्णा कृष्णा। जब हम मंजन करते हैं तो क्या बोलना चाहिए? कृष्णा 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 कृष्णा। फिर हम लोग जब नाश्ता करते हैं तब क्या करना चाहिए? कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। फिर हम लोग जब स्नान करते हैं तब क्या बोलना चाहिए? कृष्णा फिर हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तब क्या बोलना चाहिए? कृष्णा कृष्णा। पूरा दिन हमें क्या बोलते रहना चाहिए? कृष्णा कृष्णा। छोटू भैया माला लेके क्या बोलते हैं? कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। तो जितने भी भक्त लोग होते हैं वो भगवान का। आप लोग माला लेके बोलते हो कृष्णा कृष्णा? हम लोग राम जी बोलते हैं। एक ही बात। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज की कथा पूरी करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए।